जी डॉक्टर साहब, आजकल जो डेंगू का लगातार बढ़ रहा है, डेंगू डेंगू को लेकर यहाँ अपने आयुर्वेद में क्या चल रहा है इलाज, और किस तरह से बचाव किया, मौसम को देख कर किस तरह बचाव? जी। डेंगू, जिसको आयुर्वेद के मतानुसार हड्डी तोड़ बुखार या दंडक ज्वर के रूप में माना जाता है, विशेष रूप से मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। और इस मच्छर की ये खासियत होती है कि ये दिन में ही आदमी को काटता है, रात्रिकालीन नहीं काटेगा, दिन में ही काटता है। इसलिए आदमी को हमेशा फुल बाजू के एक तरीके से उसको कपड़े पहन के रहने चाहिए और नारियल तेल का उसको उपयोग करते रहना चाहिए। विशेष रूप से अपने घरों में, जैसे कूलर की टंकी हो गई, अपने गमले हो गए, या जहाँ भी पानी भरने के जो स्थान है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपन जिस स्थान पर रसोई में मटकी को रखते हैं उसके नीचे एक तरीके से जो अपना स्टैंड होता है उसमें काफ़ी लंबे समय तक अपन पानी को खाली नहीं करते हैं। तो विशेष रूप से इन जगहों को अपन को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। और डेंगू जो है आयुर्वेद के मतानुसार एक तरीके से ये कहेंगे कि बहुत ही तेज इसमें बुखार आता है मनुष्य को, और उसके शरीर पर लाल एक तरीके से चकत्ते हो जाते हैं, उसको सिर दर्द होता है, उसको उल्टी का मन होता है, उसकी आंखें एक तरीके से उसको लाल होने लग जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करता है। यहाँ परामर्श के तौर पे कि निश्चित रूप से अपन को एक बार सीबीसी के माध्यम से प्लेटलेट और डेंगू का टेस्ट दोनों ही अपन को करवा लेने चाहिए, जिससे अपन एक बहुत ही सही रूप से और एक सटीक उपचार की ओर अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आयुर्वेद के मतानुसार कि सबसे बड़ी बात यह है कि इम्यूनिटी का ही हमारे यहाँ, चाहे वो कोरोना काल रहा, चाहे स्वाइन फ्लू रहा, चाहे डेंगू रहा, तो तुलसी, गिलोय, अदरक, काली मिर्च, पीपल, इन सभी का अपन को नियमित रूप से सेवन करते रहना चाहिए। और जिससे कि आने वाली, अभी क्या है कि मौसम भी चेंज बहुत हो रहा है, और आज से मैं ये कहूँगा कि 15 सितंबर से आयुर्वेद के मतानुसार शरद ऋतु लग जाती है, और शरद ऋतु के अंतर्गत पित्त का प्रकोप बढ़ने लगता है। कि जो वर्षा ऋतु में जो पित्त जो एक तरीके से संचय होता है वो शरद ऋतु में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और जिसके अंतर्गत रोगी को एक तरीके से, आम आदमी के लिए भी खट्टी डकार आना, उसको जलन होना, उल्टी का मन होना, बेचैनी होना। और शरद ऋतु को हमारे आयुर्वेद में वो ना बैठ रहा, ना बैठ रहा। कि डेंगू होने के उपरांत, यदि पर्टिकुलरली अपन यदि डेंगू की बात कर रहे हैं, तो डेंगू में क्या है, जैसे तुलसी घनवटी आती है, गिलोय घनवटी आती है, महासुदर्शन चूर्ण आता है, इसके साथ साथ हरसिंगार का काढ़ा अपन लें, पपीते के पत्तों का अपन रस लें, गिलोय का अपन काढ़ा बना के लें, इस तरीके की चीज़ों का अपन प्रयोग करें। बकरी का दूध लें। देखो, बकरी का दूध, कई बार ये शंका हो जाती है, साहब बकरी का ही दूध क्यों बताते हैं? यहाँ अपन बता देते हैं एक चीज़ को, निश्चित रूप से रख देता हूँ कि बकरी हमेशा रुक्ष भोजन करती है, हमेशा सूखा खाती है, बकरी कभी भी गीला नहीं खाती है। इसलिए जो उसका दूध जो होता है, बकरी का दुग्ध जो होता है, वो बिल्कुल हल्का और सुपाच्य होता है। इसलिए बच्चों के लिए, टीबी के मरीजों के लिए, और डेंगू जैसी बीमारियों के लिए, और अन्य वायरसों के लिए बकरी के दूध का आयुर्वेद के चिकित्सक प्रेफर करते हैं।